नांदेड़ मर्डर केस का ओवरव्यू। सक्षम टेट ऑनर किलिंग। नांदेड़ मर्डर केस 27 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र, भारत के नांदेड़ जिले के जुनागंज के मिलिंदनगर इलाके में 20 साल के सक्षम गौतम टेट, कुछ रिपोर्ट में टट्टे भी लिखा गया है, कि बेरमी से हत्या से जुड़ा है। इस घटना को बड़े पैमाने पर ऑनर किलिंग बताया जा रहा है। जो बौद्ध समुदाय के एक दलित अनुसूचित जाति युवक थे और उनकी 18 से 20 साल की गर्लफ्रेंड आंचल मामिलवार, जिसे मामिदवार या आंचल भी लिखा गया है, के बीच अंतरजातीय रिश्ते के कारण हुई। इस मामले ने पूरे राज्य में गुस्सा, विरोध प्रदर्शन और जाति आधारित हिंसा, पुलिस की मिलीभगत और SC सेंट अत्याचार निवारण अधिनियम के लागू होने पर बहस छेड़ दी है। 10 दिसंबर 2025 तक जांच जारी है। अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है, लेकिन गिरफ्तारियां की गई हैं और पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की विभागीय जांच चल रही है। ये सारांश पुलिस बयानों, FIR के विवरण, अदालती कार्यवाही, मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक चर्चा से मुख्य विवरणों को संकलित करता है। ध्यान दें, आधिकारिक केस फाइलें जैसे पूरी FIR या चार्जशीट सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ये सत्यापित स्रोतों के आधार पर एक संश्लेषित डोजियर है। मामला इतवारा पुलिस स्टेशन नांदेड़ में दर्ज है। अपराध संख्या सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है। 1. पृष्ठभूमि और संबंध पीड़ित का प्रोफाइल। सक्षम गौतम टेट 1 दिसंबर 2025 को 21 साल के होने वाले थे। नांदेड़ में रहते थे। उन्हें 2 महीने पहले ही निवारक हिरासत के आरोप में जेल से रिहा किया गया था और उनका एक छोटा आपराधिक रिकॉर्ड था, जैसा कि कुछ आरोपियों का भी था। वह छोटे मोटे काम करते थे और आंचल को सिविल सेवाओं की तैयारी में मदद करना चाहते थे। वह उसे रोज पढ़ाते थे। आरोपी का प्रोफाइल। आंचल मामिलवार, एक हिंदू उच्च जाति के परिवार की BSc की पहले साल की छात्रा। उसके परिवार पिता गजानन, माँ जयश्री ठाकुर, भाई हिमेश और साहिल ने जातिगत मतभेदों के कारण 3 साल के रिश्ते का विरोध किया। भीम जयंती जुलूस का 2023 का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि परिवार एक समय सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ नाच रहे थे, जो जातिगत पूर्वाग्रह के कारण हुए दुखद बदलाव को उजागर करता है। रिलेशनशिप टाइमलाइन। कपल 3 साल पहले मिले थे और 1 महीने के अंदर शादी करने का प्लान बनाया था। आंचल का दावा है कि उसके परिवार ने महीनों तक टेट को धमकी दी, यहाँ तक कि उस पर हिंदू धर्म अपनाने का दबाव भी डाला, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद उसे खत्म करने की साजिश रची। 2. घटना का विवरण। 27 नवंबर 2025, समय और स्थान शाम लगभग 5:08 बजे मिलिंदनगर, जूनागंज, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका में एक चाय की दुकान पर। घटनाओं का क्रम। टेट दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी आंचल के परिवार को एक टिप के जरिए उसकी मौजूदगी का पता चला। बहस बढ़ गई। हिमेश मामिलवार, आंचल का भाई, टेट के सामने आया और कथित तौर पर .32 बोर की पिस्तौल से 3 गोलियां चलाईं। एक गोली उसकी छाती पसलियों में लगी। जैसे ही टेट गिरा, साथियों साहिल और अन्य सहित ने फर्श की टाइलों पत्थरों कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये हमला सबके सामने हुआ, जिससे दहशत फैल गई। चश्मदीदों ने क्रूरता की रिपोर्ट दी। घटना से पहले की साजिश। CCTV फुटेज 4 दिसंबर को जारी में 2 युवक बाद में साथियों के रूप में पहचाने गए हत्या के दिन रेकी करते हुए दिखे। आंचल का आरोप है कि उसके परिवार ने टेट को उस जगह पर बुलाया था। मकसद साफ तौर पर जाति आधारित। आंचल के परिवार को टेट का दलित बैकग्राउंड मंजूर नहीं था। आंचल का दावा है कि वे इस रिश्ते को परिवार की इज्जत पर धब्बा मानते थे। 3. घटना के बाद के घटनाक्रम। आंचल की प्रतिक्रिया। 28 नवंबर को टेट के अंतिम संस्कार में आंचल ने प्रतीकात्मक शादी की रस्में निभाई। उसके शरीर पर हल्दी लगाई और उसके खून से अपनी माथे पर सिंदूर लगाया। उसने घोषणा की, मौत में भी हमारा प्यार जीत गया। मैं अब उसकी पत्नी हूँ और हमेशा उसकी माँ के साथ रहूंगी। उसने अपने परिवार के लिए मौत की सजा की मांग की
और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। टेट की मां, संगीता टेट, एक कपड़े की दुकान में काम करने वाली, ने उसे परिवार के रूप में अपनाया। जनता का गुस्सा, नांदेड़ और मुंबई में विरोध प्रदर्शन हुए। वंचित बहुजन अघाड़ी की नेता अंजलि अंबेडकर ने आंचल की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे संसद में उठाने का वादा किया। सोशल मीडिया पोल्स, जैसे एक एक्स पोस्ट से पता चलता है कि आंचल के परिवार के खिलाफ 70% लोग हैं, जबकि 30% लोग उसके समर्थन में हैं। पुलिस कार्रवाई की टाइमलाइन: 27 नवंबर, चेक पॉइंट लगाए गए। 1 घंटे के अंदर 2 हमलावरों को हिरासत में लिया गया। 28 नवंबर, फायर दर्ज की गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आंचल के पिता, भाई और मां शामिल हैं। एक नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल होम भेजा गया। दिसंबर के 1 से 5, 3 और गिरफ्तारियां, कुल 8, जिसमें सोमनाथ लाखे और वेदांत जैसे साथी शामिल है। 10 दिसंबर तक 2 फरार आरोपी अभी भी फरार है। 4 दिसंबर, कोर्ट ने 4 मुख्य आरोपियों को 2 अतिरिक्त दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 5 दिसंबर, सीसीटीवी सबूतों के आधार पर एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जातिगत तनाव के डर के बीच टेट के परिवार और आंचल को सुरक्षा दी गई। 4. कानूनी कार्यवाही एफआईआर का विवरण: 28 नवंबर 2025 को संगीता टेट की शिकायत के आधार पर दर्ज पुलिस स्टेशन इटवारा, नांदेड़। लगाई गई धाराएं: भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 103 हत्या, 61(2) आपराधिक साजिश, 189 गैरकानूनी सभा, 190 1 दंगा, 191 2 3 घातक हथियारों से दंगा, SC सेंट अत्याचार निवारण अधिनियम 3 2 V SC सेंट व्यक्ति की हत्या 3 2 व अपराधियों को बचाने के लिए गलत जानकारी देना, आर्म्स एक्ट 3/25 अवैध आग्नेयास्त्रों का कब्जा उपयोग। BNS ट्रांजिशन के कारण IPC पुराने कोड के तहत कोई पिछला मामला नहीं। अदालत की स्थिति: 10 दिसंबर 2025 तक आरोपी को पुलिस न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नाबालिग को सुधार गृह में। अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है। आमतौर पर गंभीर मामलों में 60 से 90 दिनों के भीतर जनता के दबाव के कारण फास्ट ट्रैकिंग का अनुरोध किया गया है। जांच SDPO प्रशांत शिंदे और SP अविनाश कुमार के नेतृत्व में हथियार बरामदगी, साजिश के लिंक और अतिरिक्त आरोपियों पर ध्यान केंद्रित। सभी पक्षों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस कदाचार जांच: आंचल का आरोप है कि इटवारा स्टेशन के 2 अधिकारियों धीरज कोमलवार और महित असरवार ने झूठी शिकायत के प्रयास के दौरान उसके भाई को उकसाया। झूठे मामले क्यों दर्ज कर रहे हो? बस उसे मार डालो और वापस आ जाओ। SP अविनाश कुमार ने 8 दिसंबर को विभागीय जांच का आदेश दिया, जिसका नेतृत्व एडिशनल SP सूरज गुरव कर रहे हैं। रिपोर्ट सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने दावों से इनकार किया। 5. आरोपियों की सूची और स्थिति: आरोपी का नाम, रिश्ता, भूमिका, स्थिति 10 दिसंबर 2025 तक। टिप्पणियां: गजानन मामिलवार, पिता गिरफ्तार, पुलिस हिरासत, मुख्य योजनाकार, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड। हिमेश मामिलवार, भाई शूटर, गिरफ्तार, पुलिस हिरासत, गोलियां चलाईं, टाइल पत्थर से सिर फोड़ा। साहिल मामिलवार, भाई गिरफ्तार, पुलिस हिरासत, हमले में सहायता की, पिछला रिकॉर्ड। जयश्री ठाकुर मामिदवार, मां गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत, साजिश का आरोप। सोमनाथ लाखे, सहयोगी, गिरफ्तार, हमले में सहायता की। वेदांत, अंतिम नाम स्पष्ट नहीं, सहयोगी दोस्त, गिरफ्तार, दंगे में शामिल, अनाम नाबालिग। सहअपराधी, हिरासत में, किशोर गृह, साजिश के आरोप। 2 अज्ञात, जासूसी सहअपराधी, फरार, तलाशी जारी, CCTV फुटेज से जुड़े। कुल
8 आरोपी, 6 गिरफ्तार प्लस एक नाबालिग हिरासत में। 6. व्यापक संदर्भ और प्रभाव। सामाजिक मुद्दे महाराष्ट्र में लगातार हो रही जातिगत हिंसा को उजागर करता है, जैसे 2018 के कोपड़ी मामले जैसा। कार्यकर्ता सख्त ऑनर किलिंग विरोधी कानूनों और SC सेंट एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पहलू बीजेपी नेताओं जैसे देवेंद्र फडणवीस पर कथित नरमी बरतने के लिए आलोचना हो रही है। विपक्ष VBA, कांग्रेस CBI जांच की मांग कर रहा है। एक्स पर चर्चा में दलितों के खिलाफ SC सेंट एक्ट के लागू न होने पर जोर दिया गया है, जिससे गलत जानकारी का मुकाबला किया जा सके। मीडिया कवरेज वायरल वीडियो जैसे आंचल की रस्में, हत्या से पहले का डांस ने इस मामले को और बढ़ा दिया है। इसका किसी भी असंबंधित नांदेड़ हत्या मामले जैसे 2025 पंजाब आतंकी गिरफ्तारियां या पुरानी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान स्थिति जांच जारी है। अभी तक कोई ट्रायल की तारीख तय नहीं हुई है। न्याय के लिए जनता की मांग जारी है और आंचल को सुरक्षा दी गई है। आधिकारिक अपडेट के लिए नांदेड़ SP कार्यालय से संपर्क करें या महाराष्ट्र पुलिस पोर्टल देखें। यह मामला जातिगत भेदभाव के खिलाफ सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। यदि आपको किसी भी पहलू जैसे वीडियो या संबंधित मामले के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें।